अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व अहसनल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाफ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुन्दिरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिक रज्उन बईद क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्दु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज अफ़लम यंज़ुरू इलस समाइ फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज वल अर्ज़ मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासिय व अम्बतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज तबसिरतन व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब व नज़्ज़लना मिनस समाइ माअन मुबारका फ़अंबतना बिही जन्नातिन व हब्बल हसीद वन्नख़्ल बासिक़ातिन लहा तलउन नदीद रिज़्क़न लिलइबाद व अहयैना बिही बलदतन मैता कज़ालिकल ख़ुरूज कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूह व अस्हाबुर रस्स व समूद व आद व फ़िरऔन व इख़वानु लूत व अस्हाबुल ऐकति व क़ौमु तुब्बा कुल्लुन कज़्ज़बर रुसुल फ़हक़्क़ वईद अफ़अयिना बिल ख़ल्क़िल अव्वल बल हुम फ़ी लब्सिन मिन ख़ल्क़िन जदीद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौदि'इन आख़र लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून वलिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून मिम्मा क़ल्ल मिन्हु औ कथुर नसीबन मफ़रूज़ा वक़ाल तबारक व तआला ऐज़न वतअकुलून अत-तुराथ अकलन लम्मा वतुहिब्बूनल माल हुब्बन जम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल ईमान व ज़य्यिनहु फ़ी क़ुलूबिना व कर्रिह इलैनल कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान वजअलना मिनर राशिदीन। आमीन। मोहतरम बुजुर्गान दीन, नौजवान भाइयों, प्यारे बच्चों और इज़्ज़त माब ख़वातीन इस्लाम,
इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता-ए हयात है। इस्लाम ने अपने मानने वालों को उसकी ज़िंदगी में पेश आने वाले तमाम मसाइल से आशना करा दिया है। ज़िंदगी के मसाइल या ज़िंदगी में जो मसाइल पेश आने वाले हैं उसके नफ़ा और नुकसान को समझते हुए इस्लाम ने हमें और आपको उसका मुकल्लफ बनाया है। हाज़रीन गिरामी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बाज़ मसाइल ऐसे हैं कि जिनका ताल्लुक इंसानों से है और बाज़ का ताल्लुक अल्लाह की ज़ात से डायरेक्ट है, जिसे हम और आप हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद के नाम से जानते हैं। हुकूकुल्लाह का मसला ऐसा है या उसका मामला यूं है कि अगर हुकूकुल्लाह में हमसे कोताही होती है, गफलत होती है, तो ये मामला अल्लाह की मर्जी और उसकी मशीयत पर मौकूफ है। वो चाहे तो हमें उसकी सजा दे और अगर चाहे तो हमें माफ फरमा दे। लेकिन हुकूकुल इबाद का मसला इतना संगीन मसला है, इतना नाजुक और अहम मसला है कि उस मामले का ताल्लुक जिस शख्स से हो, वो शख्स अगर माफ नहीं करता है तो फिर याद रखिए अल्लाह तबारक व तआला उसकी सजा हमें इस दुनिया में भी और आखिरत में भी दे सकता है, बल्कि उसकी सजा यकीनी है। चाहे वो सजा अल्लाह तबारक व तआला हमें दुनिया में दे दे या फिर उसको महफूज करके अल्लाह तबारक व तआला आखिरत के लिए बाकी रख ले। मैंने आप हज़रात के सामने कुरान अजीज की एक आयत करीमा, बल्कि 2 आयत करीमा पेश की है। इन आयात का ताल्लुक इंसानी जिंदगी में मीरास से है। वो माल जिसको मय्यत छोड़कर इस दुनिया से चला जाता है और उसके बाद उसके जो वारिसीन हैं, वो वारिसीन मय्यत के छोड़े हुए माल को अपना हक समझकर, अपना हिस्सा समझकर, तरका समझकर उसमें तसर्रुफ करता है। मेरे भाइयों, हमें और आपको इस बात का बखूबी इल्म होना चाहिए कि हमारे पास जो कुछ भी माल है, जो कुछ भी दौलत है, चाहे वो करेंसी की शक्ल में हो, सोने चांदी की शक्ल में हो, बिल्डिंग की शक्ल में हो, कारोबार की शक्ल में हो, किसी भी शक्ल में अगर हमारे पास दौलत है और हमारी वफात हो जाती है, तो हमारी वफात के बाद जो हमारे करीबी रिश्तेदार हैं, वो करीबी रिश्तेदार जिनका हक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमान से ही मुतय्यन फरमा दिया है, हमारे माल के वो मुस्तहिक होंगे। लेकिन आज ऐसा होता नहीं है। ये जमाने जाहिलियत की बात थी, इस्लाम से पहले की बात थी कि जब कोई शख्स मर जाता था तो उसके मर जाने के बाद उसका छोड़ा हुआ माल, जिसे माल मतरूका कहा जाता है, उस छोड़े हुए माल का वारिस कोई और नहीं होता था,
बल्कि खानदान का जो सबसे बड़ा बेटा होता था, जो ताकतवर होता था, वो उस माल का वारिस समझा जाता था और सारे माल पर, अपने बाप की छोड़ी हुई सारी प्रॉपर्टी पर वो शख्स काबिज हो जाता था। उस जमाने में, जाहिलियत के उस जमाने में ये तसव्वुर नहीं था कि औरतों को मैयत के माल में वारिस माना जाए या छोटे बच्चों को माल में वारिस गर्दाना जाए, ये तसव्वुर नहीं था। इस्लाम जब आया तो इस्लाम ने कहा कि नहीं, ये तसव्वुर गलत है। जो जाहिलियत का तसव्वुर था या इसी तरह से कम्युनिस्टों के यहां जो तसव्वुर है कि वो माल भले ही आपका है, आपने कमाया, आपने हासिल किया, लेकिन नहीं, उस माल पे मुकम्मल कंट्रोल, मुकम्मल कब्जा हुकूमत का होगा। यह इश्तराकी निजाम, जिसको हम और आप सरमायादाराना निजाम भी कहते हैं, कैपिटलिज्म पर जिसकी बुनियाद है, आज के जमाने में यही हो रहा है कि उस कैपिटलिज्म की बुनियाद पर जो अमीर है वो अमीर तर होता चला जा रहा है और जो गरीब है वो गरीबी के आखिरी हद को छूता चला जा रहा है। लेकिन मेरे भाइयों, कुर्बान जाएं हम और आप कि इस्लाम ने इन तमाम बातिल तरीकों का खंडन किया है और बबाने दुहल ये ऐलान किया, इंसानियत को ये पाठ पढ़ाया। अल्लाह तबारक व तआला ने आलिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून वलिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून मिम्मा क़ल्ल मिन्हु औ कथुर नसीबम मफ़रूज़ा। अगर किसी शख्स का के वालिदैन या रिश्तेदार अगर कोई माल छोड़कर जा रहे हैं, उसमें मर्दों का हिस्सा है, और इसी तरह मर्दों के साथ साथ अगर कोई खातून है और उस खातून के वालिदैन इस दुनिया से जा रहे हैं या उसके रिश्तेदार इस दुनिया से जा रहे हैं, उनका भी अल्लाह तबारक व तआला ने हक वाजिब करार दिया है। आम नसीबम मफ़रूज़ा, ये नफली इबादत नहीं, नफली मामला नहीं है, मुस्तहब और मंदूब नहीं है कि दे दिया तो सवाब, नहीं दिया तो कोई गुनाह नहीं। नहीं, अल्लाह ने कहा नसीबम मफ़रूज़ा, ये फर्ज है, वाजिब है। वो लोग जो अपनी बहनों का माल डिकार जाते हैं, वो चचा जो अपने यतीम भतीजों के माल को गस्ब कर लेता है, वो बेईमान बाप जो अपनी एक औलाद को उसकी पसंद के मुताबिक महंगी जमीनें या महंगी जायदाद उसके हवाले कर देता है और बाकी औलाद के दरमियान इंसाफ से काम नहीं लेता है। ऐसे लोगों के सामने अल्लाह का यह फरमान होना चाहिए कि यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन फ़इन कुन्ना निसान फ़ौक़ इस्नतैनि फ़लहुन्ना सुलुसा मा तरक व इन कानत वाहिदतन फ़लहा निस्फ़। ये पूरी आयत है सूरह निसा की 11 नंबर, 12 नंबर और 176 नंबर की जो आयत है अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमाई है मीरास से मुताल्लिक, तरके से मुताल्लिक। माँ और बाप या मैयत जो माल इस दुनिया में छोड़कर जाता है, उस माल से मुताल्लिक जो भी अहकाम है और जो भी उस माल में हिस्सेदार बनता है, अल्लाह ने उन तमाम के डिटेल्स को, उसकी तफसील को बयान किया है। और हम और आप अपना ज्ञान मारते हैं कि इस्लाम का ये कौन सा निजाम है कि बेटा अगर मर गया तो पोता महरूम। अकल इसको तसव्वुर नहीं करती, अकल इसको तस्लीम नहीं करती और लोग एतराज भी करते हैं। मेरे भाइयों, आप याद रखें कि आपके माल में आपकी औलाद जब तक बाकी है, औलाद वारिस होगी। आपने जो माल इकट्ठा किया है, आपके मरने के बाद आपकी जितनी औलाद जिंदा है
वो औलाद उसमें वारिस होगी, पोता वारिस नहीं होगा, इसलिए कि पोता फरा है, पोता से पहले बेटा है। जिस तरह से हम अपने बाप के माल के वारिस है, उसी तरह से हमारे माल का वारिस हमारा बेटा होगा, डायरेक्ट पोता नहीं होगा। ये इस्लाम का जो निजाम है या इस्लाम की जो तकसीम है, उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि अल्लाह ने इससे मुताल्लिक, मीरास से मुताल्लिक जो भी वसीयत बयान फरमाई है, उसके बाद में अल्लाह ने क्या कहा इसके इख्तिताम पर, वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा। हम और आप ईरान तुरान की बात करते हैं, लेकिन वो रब जो आसमान के ऊपर से हमारे लिए फैसले कर रहा है, वो रब जो हमारे जीने और मरने की सारी तदबीरें हमें पेश कर रहा है, वो रब हर चीज के बारे में हमारे और आपसे ज्यादा जानने वाला है। वो रब उन तमाम मामलात को, जिन मामलात को हमारे सामने पेश कर रहा है, वो तमाम मामलात हिकमत से लबरेज मामलात हैं। वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा। मेरे भाइयों, जरा बताओ, इस धरती पर अल्लाह की जात से ज्यादा कोई जानने वाला है या अल्लाह की जात से ज्यादा कोई इल्म हिकमत को जानने वाला है? अगर है तो बताओ। नहीं नहीं, वो अल्लाह की जात है जो इंसान के और बंदे के नफा और नुकसान को जानने वाली जात है। वो अल्लाह की जात है। एक जगह कहा अल्लाह ने कि वल्लाहु अलीमुन हलीम, अल्लाह ज्यादा जानने वाला है, वो हलीम है अपने बंदों के लिए। बंदों के साथ किसको कौन सा हिस्सा देना है, किसको 1/3 देना है, 1/3, या किसको 1/3 देना है, किसको निस्फ देना, आधा देना है, किसको कितना देना, 8वां हिस्सा, 6ठा हिस्सा, किसको कितना देना है, कौन किसका मुस्तहिक है, अल्लाह तबारक व तआला से ज्यादा हम और आप उसके लिए हमदर्द नहीं है। हमारी और आपकी हमदर्दी की हालत तो यह है कि दुनिया में आए दिन हम देख रहे हैं कि बहनों का हक मारे चले जा रहे हैं, हज पर हज करके आ रहे हैं। खूब हज कर लीजिए, खूब नमाज पढ़ लीजिए, खूब नमाज का निशान, सजदे का निशान माथे पर पड़ जाए। फर्क उससे नहीं पड़ता है, फर्क इससे पड़ता है कि वतअकुलून तुरास अकलन लम्मा वतुहिब्बूनल माल हुब्बन जम्मा। बेटियों का हक मार रहे हो, बहनों का हक मार रहे हो, और कहते हो कि हमने उसके शादी ब्याह में, उसके फलाह में, उसके परवरिश में, इसमें उसमें हमने खर्च कर दिया। याद रखो मुसलमानों, ये जुमा का खुतबा बड़ा मुख्तसर वक्त होता है, मुफस्सल गुफ्तगू नहीं की जा सकती, लेकिन इजमाली तौर पर मैं आपको ये बतला दूं कि ये कुरान का पैगाम है, ये शरीयत का हुक्म है कि लाख तुम इबादत कर लो, हकदारों का हकदार अगर उस तक नहीं पहुंचाते हो तो फिर ये नमाज, ये रोजे, ये ज़कात, ये हज, ये कुर्बानी कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा। आज बहुत सारे लोग कब्र में जाकर सो रहे हैं, औलाद गुत्तम गुत्ता है, मारपीट कर रही है। हमने ऐसा फैसला अपने बच्चों के दरमियान कर दिया अपनी जिंदगी में कि बच्चों को कबूल नहीं है। एक तरफ हमारे घर से हमारी लाश निकल रही है और दूसरी तरफ हमारी औलादें हमें गालियां दे रही, और उस माल पर हम अपना इख्तियार समझते हैं। अल्लाह ने इसी चीज को तो कहा कि वतअकुलून तुरास अकलन लम्मा वतुहिब्बूनल माल हुब्बन जम्मा। पूरा का पूरा इंसान धिकार जा रहा है, आओ आओ और आओ। ये चाहत किस चीज की है? माल खूब इकट्ठा हो जाए। हम समाज और मुआशरे के सबसे बड़े सेठ कहने इस दुनिया ने देखा है, वाक़यात बतलाते हैं कि बड़े बड़े हाजियों को देखा गया है, करोड़ों की बिल्डिंग, करोड़ों की मालियत, और उसका खादिम, उसकी खिदमत करने वाला जो फटे पुराने लिबास में कम उम्र का बच्चा नजर आता है,
वो बच्चा जिसकी उम्र 12 साल 13 साल, पूछने वाला पूछता है कि कौन शख्स है, कौन बच्चा है। लोग बताते हैं कि ये खिदमत करने वाला बच्चा जो फटे पुराने हाल में है और जिसकी खिदमत कर रहा हाजी साहब की, जो 4-4 बार काबा का तवाफ करके आ चुके हैं, 4-4 बार हज और उम्रा की सादत जिन्होंने हासिल की है, ये वही हाजी साहब है जिनका ये खादिम कोई और नहीं सगा भांजा है। इनकी मां का हक इन्होंने मारा है। आज नतीजा ये है कि आज इस फटे पुरानी हालत में वो शख्स इसकी नौकरी कर रहा है और नौकर बना फिर रहा है। यह हमारे समाज का आईना है। बहनें हमारी भिखारी हो जाए, बेटियां भिखारी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा हमारा समाज का धनी कहलाए, समाज का अमीर कहलाए। अच्छा, एक चीज और, पता नहीं हम इसको कौन सा इख्तियार अपने हक में समझते हैं। जब हमारी जायदाद भी तकसीम होती है तो ऐसा है कि फला जगह की जमीन वो हम ले लेते हैं, और बहनों की अगर बात है तो चलो इसको फला खेत में जो कम उपजाऊ है, कम कीमत की, वो उसको दे दिया जाए। मेरे भाइयों, याद रखो, याद रखो, चाहे हालात जैसे भी हो, अगर तुम्हारी बहनें, तुम्हारी बेटियां, अगर समाज में जो हालात पैदा हो गए हैं, समाज के खौफ से कि समाज हमें बुरा कहेगा, मायके का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, भाइयों से रिश्ता खत्म हो जाएगा, बाप रिश्ता खत्म कर लेगा, इस खौफ से अगर लड़कियां कहती हैं कि हम अपने मायके से अपना हिस्सा नहीं लेंगे, तरके से हम कोई हिस्सा नहीं लेंगे, अल्लाह की कसम, लानत है ऐसे शख्स पर, लानत है इस बाप पर, लानत है उस भाई पर। उस भाई को हमेशा कब्र में अल्लाह के यहाँ जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए, इसलिए कि हम उन अहकाम, उन फराइज, अल्लाह के उस हुक्म में हम उंगली करने का काम कर रहे हैं जिसको अल्लाह ने डायरेक्ट नाजिल फरमाया है, जिसकी तफसील अल्लाह तबारक व तआला ने डायरेक्ट कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाई है। आज कितने ऐसे चेहरे हैं हमारे समाज में, जब बात कीजिए तो जबान पर सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, और जब उनके अंदर घुसने की कोशिश कीजिए, अल्लाह की कसम, उनके कारनामे इतने स्याह हैं, इतने काले करतूत है कि इंसानियत शर्मा जाए। और ऐसे लोग जब उनको अपना हक लेना होगा कहीं से, बीवी आई है, तुम बीवी के मालिक हो, बीवी का क्या हक उसके मायके में निकल रहा है, बीवी उसकी जिम्मेदार है, तुम नहीं। लेकिन तुम धौंस जमाते हो कि अगर मायके से लेकर के नहीं आई तो हम तुमको तलाक दे देंगे, मायके से अगर तुमने अपना हिस्सा नहीं लाया तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और उस वक्त ऐसे लोग शरीयत का पाठ पढ़ाते हैं, शरीयत का पाठ पढ़ाते हैं कि ये इस्लामी हुक्म है, हम इस्लाम की रोशनी में कह रहे हैं। और जब उसी बेगैरत से कहा जाए कि ए बेगैरत, तू अपनी बहन का भी हिस्सा दे दे, वो बेगैरत उस वक्त सर नीचे झुका लेता और ईरान तुरान की बातें करने लगता। अक्सरियत है ऐसे लोगों की। और उसके बाद भी हम चाहेंगे कि अल्लाह हमारी दुआ को कबूल कर ले, अल्लाह हमारी परेशानियों को दूर कर दे, मुमकिन नहीं है। वो माएँ भी सुन ले, जो माएँ अपने शौहर की वफात के बाद अपने बच्चों को तरका की तकसीम से रोकती हैं और ये बावर कराती हैं कि जब तक मैं जिंदा हूं जायदाद की तकसीम नहीं हो सकती, ये गुंडागर्दी है। सुन लीजिए कान खोल करके, ये गुंडागर्दी है, अल्लाह के हुक्म की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। इसलिए कि मय्यत जो माल छोड़ कर गया है उसमें उसकी औलाद का भी हक है, बीवी का भी हक है, माँ बाप का हक है, जो उसके रिश्तेदार जिंदा है उनका हक है। और उनका हक जब तक हम रोक करके रखे रहेंगे, फितने बढ़ते रहेंगे, फितने बढ़ते रहेंगे, दूरियां बढ़ती रहेंगी। इसलिए मेरे मुसलमान भाइयों, बुजुर्गों, और खास तौर से वो लोग जो दौलत को पकड़कर दांतों तले बैठे हुए हैं,
कि ये तो हमारी गैरत के खिलाफ होगा, ये हमारी अजमत के खिलाफ होगा कि हम जायदाद की तकसीम कर दें। ऐसे लोग सुन लें अल्लाह का ये फरमान। दो आयतें मैं पेश करके अपनी बात खत्म करता हूं। अल्लाह ने पहली आयत में कहा, तिल्का हुदूदुल्लाह व मन युतिल्लाह व रसूलहु युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहारु खालिदीन फिहा। ये वसीयत का जो ये मीरास का की जो वसीयत अल्लाह ने की है और इसके जो अहकाम बयान किए, उसके बाद अल्लाह ने कहा कि तिल्का हुदूदुल्लाह, ये बाउंड्री लाइन है। जो अल्लाह की इस हद को पूरा करेगा, वमन युतिल्लाह व रसूलहु, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक मार्केट की जायदाद हो, गांव की जायदाद हो, खेत की जायदाद हो, कारोबार हो, बैंक बैलेंस हो, हर जगह बेटों को, बेटियों को, बीवियों को, भाइयों को, बाप को, बेटे को, जिसका जो हक बन रहा है, जितना जिसका हक बन रहा है, हर जगह से उसका अगर हक दे देते हो तो अल्लाह ने कहा युदखिलहु जन्नत, युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार। आहा, अल्लाह हम सबको उसी में से बना दे। कई आमीन। कि अल्लाह ऐसे लोगों को जन्नत में दाखिल करेगा, वो जन्नत जिसके नीचे नहरें जारी होंगी, नहरें जारी होंगी। और कहा खालिदीना फिहा, अल्लाह ने यहाँ बड़ी नुक्ते की बात, खालिदीना जमा का सिगा अल्लाह ने इस्तेमाल किया कि हमेशा हमेशा उसमें रहेंगे। एक नेमत तो जन्नत की जो नेमत होगी, अल्लाह की इताअत की वजह से जन्नत की वो नेमत मिल जाएगी, और दूसरी जो नेमत अल्लाह को अल्लाह की तरफ से हासिल होगी वो क्या होगी जानते हैं? जन्नत में रहने वाले लोग। यहाँ हम लोग बहुत सारे लोग जो इकट्ठा है, ये अल्लाह की नेमत है। तो जन्नत में बहुत सारे लोग हमारे साथ होंगे, तो ये भी अल्लाह की एक नेमत होगी कि हम वहां अकेला नहीं होंगे। और उसके बाद अल्लाह ने फरमाया वमन यअसिल्लाह व रसूलहु व यतअद्दा हुदूदहु, जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करता है, व यतअद्दा हुदूदहु, और उसके खींची हुई बाउंड्री को पार करने की कोशिश करता है, जो सरहद अल्लाह ने खींच दी है, उस सरहद को अगर फलांगने की कोई कोशिश करता है, अल्लाह के उस फरमान के मुताबिक अगर माल की तकसीम नहीं करता, युदखिलहु नारन खालिदन फिहा, वो शख्स जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा, नारन खालिदन फिहा। अल्लाह ने कहा कि खालिदन, वहां जन्नत में कहा खालिदीना, यहाँ का खालिदन, यानी इसका मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जब हमें जहन्नम में डालेगा, जहन्नम की आग हमसे लगती होगी, और मेरे भाइयों वहाँ कोई हमारा हमदर्द और हम गमगुसार नहीं होगा, कोई हमारी मदद करने वाला नहीं होगा, हम तने तन्हा होंगे, तन्हाई का भी अज़ाब होगा। नारन खालिदन फिहा वलहु अज़ाबुन मुहीन। ये आखिरी नुक्ता अल्लाह ने कुरान में कहीं पर कहा अज़ाबुन अज़ीम। किसी जुर्म को बयान करने के बाद अल्लाह ने कहा कि अज़ाबुन अज़ीम, यानी बहुत बड़ा अज़ाब होगा। और कहीं पर कहा अज़ाबुन अलीम, बड़ा दर्दनाक अज़ाब होगा। और यहाँ अल्लाह ने कहा अज़ाबुन मुहीन। इसका मतलब जानते हैं, अज़ाब तो बहुत बड़ा है, अज़ाब बहुत दर्दनाक है, लेकिन अज़ाबुन मुहीन इस लफ्ज़ का जो मतलब है वो ये है कि अल्लाह वहां नंगा कर कर के मारेगा, जलील कर कर के मारेगा। अज़ाब भी बड़ा होगा, अज़ाब तकलीफ दह भी होगी, जिल्लत भरी होगी, और अल्लाह रुसवाइयों के साथ पूरी समाज के सामने नंगा कर कर के मारेगा। किनको? जिन्होंने बहनों का हक मारा हो, जिन्होंने बेटियों का हक मारा हो, जिन्होंने पड़ोसियों का हक मारा हो, जिन्होंने अपने भाइयों का हक मारा हो, जिन्होंने बेटों का हक मारा हो। जो जिस सतह पर भी अगर किसी का हक मारता है, अल्लाह के यहाँ उसको जवाब दे होना है। दुआ है रब्बे करीम से, अल्लाह तबारक व तआला हम सब के दिलों से माल की मोहब्बत को निकाल दे। जो नाजायज मोहब्बत है, उस नाजायज मोहब्बत को अल्लाह हमारे दिलों से निकाल दे। अल्लाह हम सबको इस बात की तौफीक इनायत फरमाए कि हम अपने बच्चों के अंदर,
अपने भाइयों के अंदर और अपने रिश्तेदारों के अंदर हम इंसाफ से काम लें। तरके की जब तकसीम हो उस वक्त इस बात को मलहूज़ खातिर रखें कि सबसे पहले मैयत जो माल छोड़कर जाता है, सबसे पहले अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उसके माल से अगर बाल बच्चा या कोई उसके कफन दफन का इंतजाम कर देता तो अच्छी बात है। अगर कोई नहीं करता तो मैयत के छोड़े हुए माल से उसके कफन का इंतजाम किया जाएगा, उसके दफन का इंतजाम किया जाएगा। और उसके बाद अगर मैयत ने किसी से कर्ज लिया है, कोई दैन है उसके ऊपर, तो उसकी अदायगी की जाएगी। उसके बाद जो माल बचेगा उसमें से फिर उसके वारिसीन के दरमियान तकसीम किया जाएगा। आज हालात ये है कि हम जायदाद की तकसीम के लिए उठा पटक मारपीट का माहौल कायम कर लेते हैं और उस पर भी तुर्फा तमाशा ये कि इस चीज को हम शरीयत का आईना दिखाकर लोगों के सामने ये बावर कराने की कोशिश करते हैं कि हम शरीयत के हिसाब से माल की तकसीम जल्दी हो जानी चाहिए मैयत के वफात के बाद, इसलिए हम मैयत के माल को तकसीम करना चाहते हैं। लेकिन एक तरफ तो शरीयत याद आती है और दूसरी तरफ जहां 24-24 घंटा 30-30 घंटा अपने उस मरे हुए बाप को, अपनी उस मरी हुई माँ को, अपने उस मरे हुए भाई को, जो हम 30-30 घंटा 40-40 घंटा फला की आमद का इंतजार है, फला हेलीकॉप्टर से, फला हवाई जहाज से आ रहे हैं, उनकी आमद का इंतजार है। शरीयत की जो हम खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, याद रखें मुसलमानों, इसमें हम सब इस जुर्म में बराबर के शरीक है। चाहे वो आलिम तबका हो, चाहे वो समाज का वो सियासी तबका या फिर वो आला तबका कि जिसकी पकड़ है समाज के ऊपर, अगर हम सब ने इसके खिलाफ आवाज बुलंद नहीं किया, हम सब ने सुन्नत की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी के खिलाफ अगर हमने और आपने रोकने का काम नहीं किया, तो याद रखे अल्लाह के अजाब को चखने के लिए हम सब तैयार रहे। जो तरीका है इस्लाम का, जो तरीका है शरीयत मुतहरा का, चूंकि वो तमाम हुक्म, एक बात याद रखिए, इस्लाम का कोई भी हुक्म वो किसी भी चीज से मुताल्लिक हो, जनाजे से मुताल्लिक हो, मैयत से मुताल्लिक हो, कारोबार से मुताल्लिक हो, घर बार से मुताल्लिक हो, इबादत से मुताल्लिक जो भी हुक्म है, उस हुक्म के अंदर इस बात को याद रखिए कि इंसानियत की भलाई छुपी हुई। हम अपने बड़कपन की वजह से, हम खानदान के मजबूत है, हम फला साहब हैं, फला साहब है, हम अपने जनाजे को रोक करके रखे। और मेरे भाइयों, सच्ची बात यह है कि उस मैयत से मोहब्बत नहीं बल्कि हम नफरत को बढ़ावा दे रहे हैं। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जो जनाजा या जो मैयत नेक है उसको जितनी जल्द मुमकिन हो सके, क्योंकि अल्लाह के यहाँ उस कब्र में नेमत, अल्लाह की नेमत उस मैयत का इंतजार कर रही है। ऐ बेईमानों और ऐ अपने मुर्दों के साथ नाअहली करने वालों और उसके साथ नफरत करने वालों, सुनो, तुम झूठे बहाने बनाकर आंसू बहाते हो कि हम फला का आखिरी दीदार करना चाहते हैं, हम जब तक नहीं आएंगे उसकी तदफीन नहीं होगी। मेरे भाइयों, ये मोहब्बत नहीं, ये नफरत है उस मुर्दे से। हम अपने उस मुर्दे को, अल्लाह की नेमत जो उसका इंतजार कर रही है, हम उससे रोक रहे, दूर कर रहे। और इसी तरह से अगर मैयत बुरा है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके इस जमीन को उस बुरे शख्स से पाक किया जाए, उसको कब्र के हवाले किया जाए। धरती के उस बोझ को हम रोक कर रखे रहते हैं और फिर हम इस्लाम की बात करते हैं। ये इस्लाम नहीं है, ये हमारे ख्वाहिशात और ये नफ्स और ख्वाहिशात की गुलामी है, ये इस्लाम की तर्जुमानी नहीं है। इसी तरह से आखिरी बात, चूंकि एक आलिम दीन होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है। आजकल माफ कीजिएगा, किसी को मेरी बात बुरी भी लग सकती है, लेकिन अल्लाह गवाह है कि किसी को निशाना बनाकर नहीं, इस्लाम का जो पैगाम है, इस्लाम का जो हुक्म है, वो मैं आपको बतलाना चाहता हूं। इमामत के जो मसाइल हैं, इमामत के जो मसाइल हैं, हर ऐरा गैरा जो भी आए इमाम साहब बन जाए, ये इस्लाम नहीं कहता। जो लोग पढ़े लिखे हैं, जिनके पास कुरान और सुन्नत का इल्म, आप उनसे जाकर पूछिए, या उम्मुल कौम में
अक़रउल कुरान और कमा क़ाल अलैहिस्सलातु तस्लीम। लोगों की इमामत कौन करेगा? जो कुरान का सबसे ज्यादा जानकार, जो शरीयत का जानकार हो, जो इबादत गुजार हो, जो कंडीशन इस्लाम ने बयान किए हैं उसको मद्देनजर रखते हुए आजकल देखा यह जा रहा है, अभी से फैशन कहा जाए तब, या बड़कपन कहा जाए तब, या जो कुछ भी कहा जाए, आजकल जनाजों में देखा जा रहा है कि उलमा की मौजूदगी में और खुसूसन वो उलमा जो मय्यत के करीबी हैं, रिश्तेदार हैं, सब कुछ है, आज उनके होते हुए गैर आलिम इमामत कर रहा है। और इसको हम ये कहकर बहुत वाह करते हैं कि बहुत काबिलियत है फलां शख्स के अंदर, बहुत ये है, बहुत जानकारी है। मेरे भाइयों, ये इस्लाम नहीं है। इमामत के भी शरायत है। इमामत के शरायत क्या है? इमामत करने से पहले, इमाम के मुसल्ला पर जाने से पहले उसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद फिर इमामत के लिए आगे बढ़िए। दुआ रब्बुल आलमीन से कि अल्लाह पाक हम सबको उसने अमल की तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाह ताला हम सब के अंदर कुरान और सुन्नत का के इत्तिबा का जज्बा पैदा फरमा दे। जो हकीकी इस्लाम है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको उसे अपनाने की तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें शरीयत से और शरीयत से, इस्लाम से हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन मोहब्बत करने वाला बना दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको शरीयत मुतहरा का मुत्तबे बना दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम का फरमा बरदार बना दे। अल्लाह जो इस दुनिया से जा चुके, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा दे मौला। अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से भर दे मौला। अल्लाह जो जिंदा है, अल्लाह उन सबको दीन इस्लाम पर चलने वाला बना दे मौला। अल्लाह जो कारोबारी हैं उनके कारोबार में खैर और बरकत अता फरमा। अल्लाह रिज़्क़ हलाल की तौफीक इनायत फरमा। अल्लाह हराम तिजारत और हराम लुक़्मों और हराम कमाई से हम सब की हिफाजत फरमा मौला। अल्लाह हमारे इबादत खानों की, हमारे मसाजिद की, मदारिस की, सब की हिफाजत फरमा मौला। अल्लाह हमारे मुसलमान बहन भाइयों के इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा। अल्लाह जहाँ कहीं भी मुसलमान परेशान हाल है, अल्लाह उन सब की परेशानियों को दूर फरमा दे। अल्लाह मुसलमान जात बिरादरी के नाम पर, मसलक के नाम पर बटा हुआ है, अल्लाह इन तमाम खुराफात को उनके दिलों से निकालकर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पर, कलमे की बुनियाद पर, ईमान की बुनियाद पर मुत्तहिद बना दे मौला हम सबको। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुम मलिकुम बर्रुर रऊफुर रहीम।